नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा लिखी कहानी मृत्यु चुंबन। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। कहानी का प्रारंभ मसीहा पूर्व की 6ठी शताब्दी से होता है, जहाँ पहाड़ी नदी सहानीरा हरितवसना पर्वतस्थली को अर्धचंद्राकार काट रही थी। वहीं उसके बाएं तट पर अवस्थित शैल पर मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह बसी थी। यह नगरी उन दिनों मगध साम्राज्य का केंद्र और विश्व की तत्कालीन जातियों और संस्कृतियों का संगम थी। मगध साम्राज्य के अधिपति शिशु नागवंशी सम्राट बिंबसार थे, जिनकी आयु इस समय 50 वर्ष की थी। इनके महामात्य आर्य वर्षकार उस समय के संपूर्ण जम्बू द्वीप में अप्रतिम राजनीतिज्ञ थे। मगध में 80,000 ग्राम लगते थे और राजगृह एशिया के प्रसिद्ध 6 महासमृद्ध नगरों में से एक था, जो 300 योजन विस्तृत भूखंड में फैला था। इस साम्राज्य के अंतर्गत 18 करोड़ जनपद थे। एक दिन एक प्रहर रात गए राजगृह की सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वरोही ने प्रवेश किया और वह अभीष्ट स्थान की खोज में भटकता और पूछताछ करता आचार्य शांभव्य कश्यप के मठ के द्वार पर जा पहुंचा, जो राजगृह के महावैज्ञानिक और भूत प्रेत वैतालों के स्वामी प्रसिद्ध थे। वह तरुण गांधार से तक्षशिला के आचार्य बहुलाशव का अंतेवासी सोमप्रभ था। आचार्य ने यज्ञशाला में उसके ठहरने की और आहार की व्यवस्था कर दी। युवक बहुत दूर से आया था और थक गया था, इसलिए वह जल्द ही मृगचर्म पर सो गया। परंतु अकस्मात एक अस्पष्ट चीत्कार से वह चौंक उठा और हाथ में खड्ग लेकर साहस करके गर्भगृह में उतर गया, जहां से चीत्कार आ रहा था। किवाड़ों की दरार से झांककर उसने देखा कि आचार्य, जिनकी मूर्ति अति भयानक थी, व्याघ्र चर्म पर बैठे थे और सामने कोई बड़े राजनीतिज्ञ बहुमूल्य कौशेय पहने बैठे थे। उनके निकट ही एक अनिद्य सुंदरी बाला, जिसकी काली लटें उसके चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थीं, बैठी थी। उसका नाम कुंडनी था। उसने भीत मुद्रा में कहा, नहीं पिता, अब नहीं। आचार्य ने हाथ में चमड़े का एक चाबुक हिलाकर हिंसा मुद्रा में कहा, दंश ले। उन्होंने पिटक का ढक्कन उठाया और एक भीमकाय काला नाग फुफकार मारकर हाथ भर ऊंचा खड़ा हो गया। बाला ने विवश नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया और अपने मुंह के पास सांप का फन ले जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और नाग की चुटकी ढीली की। नाग ने फूंक करके बाला की जीभ पर दंश किया। बाला विष की ज्वाला में लहराने लगी। आचार्य ने मद्य पात्र आगे सरकाकर कहा, मद्य पी ले कुंडनी। बाला ने मुंह लगाकर गटागट सारा मद्य पी लिया। आचार्य ने कहा, कुंडनी, तुझे अंगराज दहीवाहन पर अपने प्रयोग करने होंगे। किंतु बाला ने कहा, आप मार डालिए पिता, पर मैं चंपा नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। अब तरुण आपे में न रह सका। खड्ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। आचार्य और राजपुरुष दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। राजपुरुष ने क्रुद्ध होकर कहा, इस दुष्ट छिद्रान्वेषी को इसी क्षण वध कर दो। परंतु आचार्य ने कहा, नहीं, अभी बंदी करो। बंदी गृह में युवक के पास जाकर आचार्य ने राजनीति के कूट दृष्टिकोण और युद्ध अभियान में
वैज्ञानिक प्रयोगों का महत्व समझाया और उसे इस बात पर राजी किया कि वह नागपत्नी कुंडनी के साथ चंपा जाए, जहां मगध महासेनापति भद्रिक ने घेरा डाल रखा था, और चंपा विजय में उनकी सहायता करे। कुंडनी और सोमप्रभ ने केवल 5 सैनिकों के साथ अत्यंत गुप्त रूप से चंपा की ओर प्रस्थान किया, किंतु वे चंपारण्य को पार कर ही रहे थे कि आसुरी माया से वशीभूत होकर अवश अवस्था में शंभर असुर की नगरी में जा पहुंचे। चंपारण्य की इस असुरपुरी के बहुत से विचित्र वर्णन उन्होंने सुने थे। कोई पुरुष उस मार्ग से शंभर असुर के भय से जाता नहीं था, क्योंकि असुरपुरी में जाकर कोई भी व्यक्ति जीवित लौटता नहीं था। असुरपुरी एक कलापूर्ण स्वच्छ गांव था। घर सब गारे पत्थर के थे, उन पर गोल बांधकर छप्पर छाए हुए थे। सड़कें चौड़ी और साफ थीं। पशु पुष्ट और उनके गवांठ कलापूर्ण थे। असुर तरुणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगा तथा हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चर्म के लहंगे पहने, कमर में स्वर्ण की करधनी और हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन बंधुओं का आगमन देख रही थीं। रूपसी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वह निर्भय साहसपूर्वक आगे बढ़ रही थी। सोम ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस असुरपुरी में तुम निर्भय और विनोद भाव से प्रवेश कर रही हो। भय क्या है, यह तो अभी पता लग जाएगा जब शंभर आज रात को हमें देवता पर बलि देगा। जब वे असुर राज के सामने पहुंचे तो सोमप्रभ ने आसुरी भाषा में असुर का अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं प्रतापी मगध सम्राट बिंबसार की ओर से मैत्री स्थापन का प्रस्ताव लाया हूं। शंबर असुर अपनी विशाल गुहा में एक व्याघ्र चर्म पर बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था, रंग काला था, अवस्था का पता नहीं चलता था। सिर खुला था, बाल लाल और घुंघराले थे। भुजबंद पर स्वर्ण मंडित सुअर के दांत बंधे थे। सिर पर स्वर्ण पट्टा में जड़े किसी वस्तु पशु के सींग थे। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप था। सोमप्रभ ने असुरराज का अभिनंदन किया। असुरराज ने उसकी ओर देखकर कहा, गंधर्व है कि मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैनिक बिंबसार को मैं जानता हूँ, परंतु वह मेरा मित्र नहीं है। तो मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? अक्षम अपराध है और उसका दंड मृत्यु है, किंतु यह नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मगध सम्राट बिंबसार असुर राज से मैत्री स्थापना किए चाहते हैं। मगध बिंबसार दानुकुल का था, अब वह मनुकुल में चला गया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। इसी से वह मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, दनुकुल का नहीं। परंतु मगध बिंबसार दनुकुल भूषण सामर्थ्यवान शंभर की मित्रता चाहता है। मैं उसका मैत्री संदेश लाया हूँ। इसका क्या प्रमाण है? यही कि मैं एकाकी आया हूँ, विजयनी मागध सैन्य नहीं लाया। शंभर ने कुंडनी की ओर उंगली उठाकर देखा। वह सुंदरी कौन है? वह भी मागधी है। तब सैनिक बिंबसार ऐसी 100 सुंदरियां मुझे दे तो मैं बिंबसार का मित्र हूँ। यह हो सकता है, पर मगधी तरुणियां विद्युत प्रभ होती हैं। उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है। उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। वह असुरों के लिए अगम्य है। अच्छा, यहाँ एक मागधी तरुणी है ही, इसी पर असुरों की परीक्षा ली जाएगी। अभी तू असुरपुरी में हमारा अतिथि रह। उसने मांग में मोती गूंथे थे। उसकी सघन घनश्याम केश राशि मनोहर ढंग से उसके चांदी के समान उज्ज्वल मस्तक पर शोभायमान थी। लंबी चोटी नागिन के समान चरण चुंबन कर रही थी।
विल्व वस्तनों को रक्त कौशेष से बांधकर ऊपर से उसने नीलमणि की कंचुकी पहनी थी। कमर में लाल दुकुल और उस पर बड़े बड़े पन्नों की कसी पेटी उसकी क्षीण कटी की ही नहीं, पीन नितंबों और सुंदर उरोजों के सौंदर्य की वृद्धि कर रही थी। उसने पैरों में नुपुर पहने थे, जिनकी झंकार उसके प्रत्येक पाद विक्षेप करने से हृदय को हिलाती थी। सोम ने कहा, कुंडनी, क्या आज असुरों को मोहने के लिए साक्षात मोहिनी अवतरित हुई है? हुई तो है। असुरों का भाग्य। तुम्हें असुरों का भय नहीं? असुरों से भय करने ही को क्या कुंडनी बनी है? तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा क्या? शंभर या तो हमारे मैत्री संदेश को स्वीकार करे, नहीं तो आज सब असुरों सहित मरे। उसे कौन मारेगा? क्यों कुंडनी? परंतु किस प्रकार? यह समय पर देखना। पर हमारे शस्त्र छिन गए हैं तो क्या हुआ, बुद्धि तो है। तो कुंडनी, आज की मुहिम की तुम ही सेना नायिका रही। ऐसी ही सही, चलो। वह बाहर आई और असुर सरदार से अधिकारपूर्ण स्वर से कहा, सैनिकों से कह बाजा और मशाल लेकर आगे आगे चलें। सरदार ने आज्ञा पालन किया और वह घुंघरू बजाती विद्युत प्रभा की साक्षात मूर्ति सी मार्ग को प्रकाशित करती हुई असुरपुरी के राजमार्ग पर आगे बढ़ी। सैकड़ों असुर पीछे थे। सोम ने कहा, मायावनी, इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम ही इस असुर निकेतन की स्वामिनी हो, और संपूर्ण असुरों के प्राणों की भी। उसने कुटिल मुस्कान से हास्य किया। भोज की बड़ी भारी तैयारी की गई थी। एक बड़े भारी अग्निकुंड में समूचा भैंसा भूना जा रहा था। असुर तरुण हाथों में भाले लिए खड़े थे। असुर तरुणियां नृत्य गान कर रही थीं। कुंडनी असम साहस कर असुर राज के सिंहासन पर जा बैठी और सोम को पुकार कर कहा, असुरों से कहो सोम, सुरा भांड यहाँ ले आए। सोम के कहने पर असुर भांड वहां ले गए। इसी समय बाजे बज उठे। असुरों ने भयभीत होकर कहा, शंभर खूब श्रृंगार किए ठाठ से आ रहा है। सोम ने कहा, कुंडनी, असुर राज का सिंहासन छोड़ दे। पर कुंडनी ने उसकी बात पर कान नहीं दिया। सिंहासन पर खड़े होकर कहा, महासामर्थ्यवान शंभर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के नाम पर, और प्याले भर भर कर असुरों को देने लगी। असुर उस अनिंद्य सुंदरी के हाथ से मद्य पी पी कर नाचने लगे। शंभर ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी दे मानुषी, एक भांड मद्य। कुंडनी खट से सिंहासन से कूद पड़ी। मद्य भांड हाथ में ले लीला नृत्य करने और असुर राज के चारों ओर घूमने लगी। उसका मद भरा यौवन, उज्ज्वल मोहक रूप और गजब की भावभंगी देख शंभर काम विमोहित हो गया और कुंडनी के चारों ओर नाचने और बार बार मद्य मांगने लगा। कुंडनी ने समूचा सुरा भांड हंसते हंसते शंभर के मुंह से लगा दिया। वे सब गटागट पीने लगे। कुंडनी ने संतोष की दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा, ठीक हुआ, खूब पिलाओ मूर्खों को, आज मरेंगे ये सब। तुम अद्भुत हो कुंडनी। मद्य असुरों पर प्रभाव दिखाने लगा। वे खूब हंसी दिल्लगी करने लगे। स्त्रियों तथा बालकों ने भी मद्य पिया। सोमप्रभ उन्हें और भी उत्साहित करके बार बार पिलाने लगा। बुद्धिहीन असुर अंधाधुंध पी रहे थे। पीते पीते बहुत से तो वहीं लौट गए। शंभर का बुरा हाल था। वह सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, पर कुंडनी उसे नचा रही थी। वह नाचता था, हंसता था और आसुरी भाषा में ना जाने क्या क्या अंट-शंट बकता था। कुंडनी ने सोम से कहा, इन्हें आकंठ पिला दो सोम, भांड में एक बूंद भी मद्य न रहे। शंभर ने कुंडनी की कमर में हाथ डालकर कहा, मानुषी, मेरे और निकट आ। अभागे असुर, तू मृत्यु का आलिंगन कर रहा है। शंभर ने सोम से कहा, वह क्या कहती है हे मानुष? कहती है कि आज आनंद उत्सव है, सब असुर वीरों को
छक कर मद्य पीने का आदेश दीजिए। पिए वे सब, उसने हंसते हंसते कहा, और एक घड़ा कुंडनी ने शंभर के मुंह से लगा दिया। कुछ असुरों ने कहा, भोज भोज, अब भोज होगा। शंभर के पैर डगमगा रहे थे। उसने हिचकी लेते लेते कहा, मेरे इस मानुषी सुंदरी के सम्मान में सब कोई खूब पियो, खूब खाओ, अनुमति देता हूँ, खूब खाओ पियो। वह कुंडनी पर झुक गया। असुरी की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। असुरों की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उनकी नाक तक शराब ठुस गई थी। उनके पैर सीधे न पड़ते थे। अब उन्होंने भैंसे का मांस हबर हबर करके खाना प्रारंभ किया। कुंडनी ने कहा, भांडों को अभी सुरा बहुत है। सोम, यह सब इन नीच असुरों के पेट में उड़ेल दो। सोमप्रभ असुरों को और कुंडनी शंभर को ढाल ढाल कर पिलाने लगी। शंभर ने कहा, मानुषी, अब तू नाच। सोम ने कुंडनी का संकेत पाकर कहा, महान शंभर ने जो मागध बिंबसार की मैत्री स्वीकार कर ली है, क्या उसके लिए सब कोई एक एक पात्र न पिए? क्यों नहीं, पर बिंबसार ऐसी 100 तरुणियां दे। इसी समय कुंडनी ने भाव नृत्य प्रारंभ किया और मदिरा से उत्तप्त असुर बेकाबू हो असंयत भाव से कुंडनी को अंगपाश में पकड़ने को लपके। यह देख कुंडनी का संकेत पा सोमप्रभ ने कहा, सब कोई सुने, यह मागध सुंदरी विद्युत प्रभ है। जो कोई इसका आलिंगन चुंबन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। असुरों में अब सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रही थी। चुंबन करो, चुंबन करो, सब चिल्लाने लगे। शंभर ने हाथ का मद्य पात्र फेंक कर हकलाते हुए कहा, सब कोई इस मानुषी का चुंबन करे। कुंडनी नृत्य कर रही थी। अब उसने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। यह देख असुर भयभीत हो पीछे हट गए। कुंडनी नाग के नेत्रों से नेत्र मिला भाव नृत्य करने लगी। असुर ने कहा, वह उस सर्प को लेकर क्या कर रही है? यह मागधी नाग पत्नी है। अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा। पीछे जिसे मृत्यु कामना हो वह उसका चुंबन करे। तो नाग चुंबन होने दो। अच्छा, तो उस मानुषी के नागपति के नाम पर सब कोई एक एक पात्र मद्य पिए। पियो सब कोई। एक बार सब असुरों ने मद्य भांडों में मुंह लगा दिया। उसी समय कुंडनी ने नागदंश लिया, फिर नाग को थैली में रखा। उसके मस्तक पर श्वेत बिंदु झलक आए और वह विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य की अलौकिक छटा प्रदर्शित हुई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके अधर जैसे मद निमंत्रण दे रहे हो। शंभर ने चिल्लाकर कहा, चुंबन करो, चुंबन करो। एक असुर तरुण ने कुंडनी को आलिंगन पाश में कसकर चुंबन किया। वह तुरंत बिजली से मारे हुए प्राणी की भांति निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंडनी ने उधर भ्रूपात नहीं किया। दूसरे तरुण की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने भी चुंबन किया और वही दशा हुई। असुरों में अब सोचने विचारने की शक्ति नहीं रह गई थी। वे पागल की भांति चुंबन ले लेकर पटापट मरने लगे। शंभर निरंतर मद्य पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रत्येक असुर के चुंबन लेने के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी मोहक हास्य से शंभर की ओर ऐसे देखती कि वह समझ ही न पाता कि उसके तरुण मर रहे हैं या मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मद्य के पात्र पर पात्र शंभर के गले में उतार रहा था। अब कुंडनी एक एक असुर के पास जा जाकर चुंबन निवेदन करने लगी। चुंबन ले लेकर वे प्राण गंवाते गए। उस मोहिनी मूर्ति के चुंबन निवेदन को अस्वीकार करने की सामर्थ्य मध्य विमोहित असुरों में न थी। उसने बलात् वृद्ध असुर मंत्रियों को आलिंगन पाश में बांधकर उनके होठों पर चुंबन अंकित किए और वे जहाँ के तहाँ मरकर ढेर हो गए। अब शंभर ने सावधान हो आंखें तरेर कर कुंडनी की ओर देखा। कुंडनी ने मुस्कुराता हुआ बंकिम कटाक्ष मारकर
एक परिपूर्ण मद्य पात्र ले उसके होठों से लगा दिया, पर उसने मद्य पात्र फेंक कर कहा, क्या तूने मेरे तरुणों का वध किया? सोमप्रभ ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह नागपत्नी है। असुर अपने ही दोष से मरे हैं। शंभर ने स्वयं ही उन्हें चुंबन की आज्ञा दी थी, परंतु यह मानुषी अति भीषण है। उसने प्यासी चितवन से कुंडनी की ओर देखा। कुंडनी ने समूचा भांड उसके मुंह से लगा दिया। उसे पीकर होठ चाटते हुए असुर ने उठना चाहा, पर लड़खड़ाकर गिर गया। कुंडनी ने एक भांड उसके मुंह से लगा दिया। उसे भी पीकर असुर ने कुंडनी को हृदय से लगाकर कहा, दे, मृत्यु चुंबन दे मानुषी। तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चूमकर मरने में भी सुख है। इस समय चारों ओर मृत असुरों के ढेर जहां तहां पड़े थे। भयभीत असुर भाग रहे थे। बहुत से बदमस्त पड़े थे। कुंडनी ने यत्न से असुर के बाहुपाश से अपने को निकालकर दूसरा मद्यपात्र उसके होठों से लगा दिया। उसे पीकर शंभर बदहवास आसन पर गिर गया। कुंडनी को बरबस खींचकर वह अपनी अस्त व्यस्त आसुरी भाषा में कहने लगा, दे मानुषी एक चुंबन, और मागध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले। दे चुंबन, दे। कुंडनी ने मर्म की दृष्टि से सोम की ओर देखा। उसका अभिप्राय यह था कि असुर को मारा जाए या नहीं, पर सोम ने खींचकर कुंडनी को शंभर के बाहुपाश से अलग किया और हाँफते कांफते कहा, नहीं, असुर राज को मारा नहीं जाएगा। बहुत हुआ, समझ गया, तुम विष कन्या हो। फिर उसने शंभर के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, महान शंभर चिरंजीव रहें। वह मागध बिंबसार का मित्र है। उसे मृत्यु चुंबन नहीं लेना चाहिए। शंभर ने कुछ होंठ हिलाए और आंखें खोलने की चेष्टा की, पर वह तुरंत काठ के कटे कुंदे की भांति गिर गया। सोम ने कुंडनी से कहा, उसे छोड़ दो कुंडनी। मूर्खता मत करो सोम, मरे वह असुर, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कुंडनी को पकड़कर खींचा। अब वहाँ एक भी जीवित असुर न था। सब मरे पड़े थे। जो बचे थे भाग रहे थे। सोम कुंडनी का हाथ पकड़ उसी अंधकार में चंपारण्य में विलीन हो गया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।